नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, पीछे की वीडियोज में हमने बहुत सारे शब्दों को ट्रिक लगाकर पढ़ा, लेकिन क्या बच्चों वह जो ट्रिक होती है सारे जगह काम आती है? नहीं आती है ना। तो आज की इस वीडियो में कोई भी ट्रिक आपको नहीं बताऊंगा, सीधे आपको उन शब्दों को पढ़ना बताऊंगा। तो अगर आप यह क्लास लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा कि कैसे आप अंग्रेजी का कोई भी शब्द हो तो उसे आप कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कोई भी शब्द हो तो उसे कैसे पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए लाइक करिएगा, इस चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि हम जब इस तरीके से कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेज़ी पढ़ना बिल्कुल सीखने का एकदम नया तरीका है बच्चों। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया पहला शब्द RIGHT। तो इसे क्या पढ़ते हैं? तो आर से पढ़ेंगे बच्चों र। अब इस आई का उच्चारण हम छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा नहीं कर सकते। क्या करेंगे यहाँ पे? इस आई का उच्चारण बच्चों होगा आई, और GHT अगर किसी भी शब्द में लिखा रहता है तो उसे हम ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ट। तो इसे पढ़ेंगे राइट। राइट का मतलब होता है बच्चों सही। क्या होता है? सही होता है। इसे हम रीट या रिघट इस तरीके से कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, राइट पढ़ेंगे। ठीक है। आगे लिखा है RING। तो आर से पढ़ेंगे र। अब इस आई का उच्चारण हम आई के रूप में नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर किया था ना वैसे नहीं करेंगे। क्या करेंगे तब? यहाँ पर छोटी ई की मात्रा के रूप में करेंगे। यन से पढ़ेंगे एक बिंदी, और जी से ग। यह लिखा है रिंग। रिंग का मतलब होता है बच्चों बजाना। क्या होता है? बजाना भी होता है, अंगूठी भी होता है। ठीक है, दोनों होता है। आगे लिखा है LIGHT। तो एल से पढ़ेंगे लॉ। अब इस आई का भी उच्चारण आई होगा। ठीक है। और GHT को हमने बताया कि ट पढ़ना। ये लिखा लाइट मतलब होता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश होता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कि आई यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी, आई यहाँ पर भी है, लेकिन तीनों जगह अलग अलग उच्चारण हो रहा है। तो यह सब आपको समझने की ज़रूरत है कि नहीं है? अगर आप यह नहीं समझे रहेंगे तो आपको पता है कि आई से छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं तो इसे आप तो रीट पढ़ेंगे, रिंग पढ़ेंगे, लीट पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। ध्यान से आपको बस वीडियो देखना है और सुनना है कि क्या मैं कौन से शब्दों को किस तरीके से पढ़ रहा हूँ। ठीक है। आगे लिखा है BANK। तो बी से पढ़ते हैं बा। अब ए का उच्चारण बच्चों आई की मात्रा पढ़ेंगे, एन एक बिंदी लगा देंगे, और के से क। यह लिखा है बैंक। बैंक का मतलब होता है बच्चों किनारा। क्या होता है? किनारा। कहेंगे किनारा होता है, बिल्कुल बच्चों, बैंक का मतलब किनारा भी होता है, अब बैंक का मतलब बैंक भी होता है। ठीक है। वो जो बैंक होता है जहाँ पे हम पैसा वगैरह जमा करते हैं निकालते हैं, ठीक, वह भी होता है बैंक। आगे लिखा है WELL। तो W से पढ़ते हैं वाह। ई से पढ़ेंगे एक ही मात्रा, और LL कोई भी अक्षर अगर दो बार लिखा रहे तो एक अक्षर को हम साइलेंट कर देंगे, एक से लिख देते हैं। ठीक। तो यह लिखेंगे वेल, मतलब होता है घंटी। सॉरी, घंटी नहीं होगा, वेल मतलब होगा अच्छा। क्या होगा? अच्छा। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा अच्छा। अगर BELL रहता तो इसका मतलब होता है घंटी। ठीक है, लेकिन यहाँ तो WELL है। आगे लिखा है DATE। तो डी से पढ़ेंगे डॉ, और ए का उच्चारण बच्चों एक ही मात्रा होगा। अगर ए कहीं पे लिखा है उसके बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर ई लिखा हो तो इस ए का जो उच्चारण होगा वह एक ही मात्रा हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ एक ही मात्रा पढ़ेंगे, टी से पढ़ेंगे टॉ, और लास्ट में ही रहता है उसे नहीं पढ़ते हैं। डेट मतलब क्या होता है बच्चों? दिनांक। डेट मतलब दिनांक होता है। ठीक है। आगे MATCH। तो एम से पढ़ेंगे मॉम। ए का उच्चारण आई की मात्रा होगा, और TCH किसी भी शब्द में रहे, TCH, तो इसे हम च पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? च। तो यहाँ पे भी च पढ़ेंगे। यह लिखा मैच। मैच मतलब क्या होता है? मिलाना। क्या होता है? मिलान बोल सकते हैं। मैच मतलब मिलान, जैसे बोलते हैं ना मैच दीज वर्ड, इन शब्दों को मिलाओ। ठीक। आगे लिखा है WATCH। तो आपने देखा कि यहाँ पे ए को हमने आई पढ़ा। क्या पढ़ा? आई। जैसे मैच, मैच पढ़ा ना,
तो क्या हम इसे वैच पढ़ेंगे? W से वाह, ए का उच्चारण ऐ पढ़ देंगे? नहीं, यहाँ पे आपको आ की मात्रा पढ़ना और TCH को च, यह लिखा वॉच। वॉच मतलब क्या होता है? घड़ी होता है और देखना भी होता है, ठीक है। वॉच मतलब घड़ी और देखना दोनों होता है। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पर भी है, लेकिन तीनों जगह अलग अलग उच्चारण हुआ है। यहाँ पर हमने ए की मात्रा पढ़ा और यहाँ पे हमने ऐ के रूप में पढ़ा और यहाँ पर हमने आ की मात्रा के रूप में पढ़ा। तो यह सब आपको समझने की ज़रूरत है बच्चों। अगर आप यह नहीं समझे रहेंगे तो गलत तरीके से आप अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ए एक ही ए है, लेकिन तीनों जगह अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है, ठीक। आगे लिखा BOO के, बी से पढ़ेंगे ब। अब डबल ओ का उच्चारण होता है बड़ा ओ की मात्रा, लेकिन यहाँ छोटा ओ की मात्रा करेंगे। सी से क, सॉरी के से क लिखा। बुक मतलब होता है किताब, बुक मतलब किताब। आगे लिखा है SAW, तो S से पढ़ेंगे आपका सौ। अगर ए के साथ W रहेगा तो इसका उच्चारण अ हो जाएगा, तो इसे हम पढ़ेंगे सौ, मतलब होता है देखना। सौ मतलब देखा, देखना नहीं होगा, देखा होगा, क्योंकि सी मतलब होता है देखना और सौ मतलब देखा, पास्ट में है, ठीक है। आगे लिखा LETTER, एल से पढ़ेंगे लॉ। इस ई का उच्चारण एक ही मात्रा। अब डबल टी है तो कोई भी अक्षर दो बार आएगा तो एक अक्षर को हम साइलेंट कर देंगे, एक से लिखेंगे और आर का उच्चारण हो जाएगा लिखा लेटर, मतलब होता है पत्र। क्या होता है? पत्र। आगे लिखा PARK, तो पी से पढ़ेंगे प। ए से आ की मात्रा। किसी भी अक्षर के पहले अगर आर लिखा हो तो बच्चों वह ऊपर वाला रा होता है। कौन सा रा होता है? ऊपर वाला रा। कैसे लगाएंगे? देखिए, तो पहले हम के से लिखेंगे क, इस आर से ऊपर वाला रा लगा देंगे, लिखा पार्क, मतलब होता है बगीचा, ठीक है। तो किसी भी अक्षर के पहले अगर आर लिखा रहेगा बच्चों तो वह ऊपर वाला रा होगा, ठीक है। आगे लिखा है STICK, एस से पढ़ेंगे आधा सौ। क्यों? क्योंकि यह सौ टी एक साथ है। टी से पढ़ेंगे टॉ, आई से छोटी की मात्रा। सी के का उच्चारण होता है बच्चों क, ये लिखा स्टिक, मतलब क्या होता है? डंडा। स्टिक मतलब ठंडा नहीं बच्चों, होगा डंडा। देखिए यहाँ पे हम ऐसे पढ़ेंगे डंडा। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे देखिए FOOT, तो एफ से पढ़ेंगे फा। अब इस डबल ओ का उच्चारण हम बड़ाओ की मात्रा करेंगे। टी से टॉय, लिखा फूट, मतलब क्या होता है? फुट मतलब बोल सकते हैं पैर, फुट मतलब पैर। तो आपने देखा यहाँ पे भी डबल ओ है और यहाँ पे भी डबल ओ है, लेकिन यहाँ पे हमने छोटा ओ की मात्रा पढ़ा था और यहाँ पे हमने बड़ा ओ की मात्रा पढ़ा, ठीक है। तो आप यह जब पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तब आपको यह क्लियर हो जाएगा। आगे लिखा TABLE, तो टी से पढ़ेंगे टा। अब इस ए का उच्चारण एक ही मात्रा। बी से पढ़ेंगे ब और एल से पढ़ेंगे ल, लास्ट में ही रहेगा तो उसे नहीं पढ़ते हैं। लिखा है टेबल, मतलब क्या होता है? मेज होता है, टेबल मेज होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना? यह सब चीज़ आपको समझने और सीखने की ज़रूरत है, तो आप समझ और सीख सकते हैं। कैसे? हमारे चैनल पे आके सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियो जाती है जिससे आपको कुछ सीखने और समझने को मिले। ऐसी कोई वीडियो आपके लिए नहीं बनाता हूँ जहाँ पे आपको कुछ सीखने समझने को ना मिले, केवल आपका समय बर्बाद हो, ऐसी कोई वीडियो आपके लिए नहीं बनाता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस तरीके के शब्दों को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वीडियो समाप्त करेंगे। आगे देखिए, अब लिखा है TEAR, तो टी से पढ़ते हैं बच्चों टा। अब ई के साथ अगर ए रहता है तो हम बड़ी की मात्रा कर देते हैं, लेकिन उसके बगल में अगर आर रहेगा तो इसका उच्चारण हो जाएगा ई है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? टी ए। कैसे? टी से टा हो गया, ई के साथ ए है लेकिन आर भी है तो इसका उच्चारण ई है, इसे पढ़ेंगे टी ए। आर से र, लिखा टीयर, मतलब क्या होता है? आंसू होता है। टीयर मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? आंसू। आगे लिखा है SINK, तो एस से पढ़ते हैं स, आई से पढ़ते हैं छोटी की मात्रा। एन बच्चों एक बिंदी के रूप में काम करेगा। के से क, यह लिखा है सिंक। सिंक मतलब क्या होता है? सिंक का मतलब होता है हौज। क्या होता है? हौज। आगे लिखा है FAST, एफ से पढ़ते हैं फ, ए का उच्चारण आ की मात्रा। एस और टी है तो एस से आधा सौ, टी से ट। कोई भी दो अक्षर एक साथ लिखा होगा तो पहले वाले अक्षर को आधा लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऐसा और टी है तो फास्ट मतलब क्या हो गया? तेज। आगे लिखा है WAVE, तो W से पढ़ेंगे व,
ए का उच्चारण बच्चों ए की मात्रा होगा और वी से वाह, यह लिखा वेव मतलब क्या होता है, लहर बोल सकते हैं या तरंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, वेव मतलब लहर या तरंग। आगे लिखा है LIKE, एल से पढ़ेंगे ल, आई का उच्चारण आई, के ई से क, यह लिखा लाइक मतलब होता है पसंद करना। क्या होता है, पसंद करना। ठीक है, लाइक। तो आपने देखा कि यहाँ पे आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आई, और यहाँ पे हमने आई का उच्चारण क्या पढ़ा, छोटी ई की मात्रा पढ़ा। ठीक है, आगे लिखा है ROSE, तो आर से पढ़ेंगे र, ओ से ओ की मात्रा, एस से पढ़ेंगे जौ, और लास्ट में ही रहेगा तो नहीं पढ़ेंगे। रोज मतलब होता है गुलाब। क्या होता है दोस्तों, गुलाब। आगे लिखा है DEAR, तो डी से पढ़ती है ड। अब यहाँ पे भी EA के साथ आर है, जैसे यहाँ पे था वैसे ही यहाँ पे भी है, तो इसको भी ई पढ़ेंगे। ये लिखा है डी, आर से रो, लिखा है डियर मतलब क्या होता है, प्रिय। डियर मतलब प्रिय होता है। आगे लिखा है FINE, तो F से पढ़ेंगे फ, इस आई का उच्चारण बच्चों आई करेंगे, NE से नो, लिखा फाइन मतलब क्या होता है, ठीक। फाइन मतलब ठीक है, तो यहाँ पे आई का उच्चारण क्या हो रहा है बच्चों, आई हो रहा है। जैसे फाइन, लाइक, नाइन, काइट, इसको भी आई पढ़ेंगे। ठीक है, के से पढ़ेंगे क, आई का उच्चारण यहाँ पे भी आई होगा, और TE से ट, लिखा काइट मतलब होता है पतंग। काइट मतलब पतंग। आगे लिखा है TRUNK, टी से पढ़ेंगे ट, आर का उच्चारण बच्चों देखिए, किसी भी अक्षर के अगर तुरंत बाद आर लिखा हो तो वह नीचे वाला रा होता है। क्या होता है, जैसे टी से ट हो गया, आर से नीचे वाला रा, यू का उच्चारण आ होगा, यन से आधा न, और के से क, लिखा ट्रंक। क्या लिखा है, ट्रंक मतलब क्या होता है बच्चों, तना होता है। ठीक है, आगे लिखा है LIVE, एल से पढ़ेंगे ल, आई का उच्चारण छोटी की मात्रा, वी से व पढ़ेंगे। यह लिखा है लीव मतलब होता है रहना, लीव मतलब रहना। आगे लिखा है STAGE, तो एस और टी है तो एस से आधा सौ, टी से ट, ए का उच्चारण एक ही मात्रा, GE से ज, लिखा स्टेज मतलब क्या होता है, मंच। स्टेज मतलब मंच भी होता है, स्टेज मतलब चरण भी होता है। CAPTIAL, तो सी से पढ़ेंगे क, ए का उच्चारण ए की मात्रा, पी से पढ़ेंगे प, TI से देखिए पी से पट, आई से छोटी की मात्रा, टी से पढ़ेंगे ट, और यल से ल, लिखा कैपिटल मतलब क्या होता है, राजधानी। कैपिटल मतलब राजधानी, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आगे लिखा है DOVE, तो डी से पढ़ेंगे ड, और ओ का उच्चारण अ के रूप में, और VE से व, यह लिखा डब मतलब होता फाख्ता। क्या होता मेरे दोस्त, फाख्ता। फाख्ता, यहाँ पे ता रहेगा बच्चों, देखिए ऐसे लिखा जाएगा। आगे लिखा है TIE, तो टी से पढ़ेंगे ट, आई के साथ ई रहेगा लास्ट में तो आई पढ़ते हैं। आई के साथ अगर ई रहेगा लास्ट में तो आई पढ़ेंगे। टाई मतलब क्या होता है, बांधना। क्या होता है, बांधना होता है। और शब्द बता दूं, जैसे DIE डाई, LIE लाई, PIE पाई, तो लास्ट में अगर आई रहेगा तो हम आई पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ताकि हम जब इस तरीके से अंग्रेजी के शब्दों के पढ़ने की वीडियोज़ लेके आऊँ तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। तो चलिए मिलता है प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।